अभी जैसा आप समझा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी इंडिविजुअल ना हो के कलेक्टिव होती है क्या? कलेक्टिव है। डेस्टिनी तो कलेक्टिव ही है, और इंडिविजुअल बनाना ही उसकी सबसे बड़ी, देखा जाए, मूर्खता है। जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाके पूछता है कि परसों हम क्या खाएंगे, इस तरह की बातें तो पूछ लेते हैं, तो ये बड़ा इंडिविजुअल हो गया, जैसे कि इसकी इंडिविजुअल धारा ही बहुत कहीं पर तय हो रही है। इंडिविजुअल धारा बड़े ही रहस्यमयी ढंग से तय होती है, ऐसी सुपरफिशियल घटनाओं में नहीं तय होती। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आया, तो ऐसा नहीं है हम उसको कह सकते हैं कि उसको अनंत श्री के पास आना ही तय था। उसको मेरे जैसे फिनोमेना के पास जाने की संभावनाएं बन रही थी। जैसा उसका लाइफ पैटर्न बन रहा था, जैसी उसकी सोच बन रही थी, जैसी भावनाएं विकसित हो रही थी, जैसे प्रश्न उसके भीतर उठ रहे थे, तो वो उसको मेरे जैसे व्यक्ति के पास एक ना एक दिन ले ही जाते। उसमें मैं भी हो सकता था, कोई और भी हो सकता था। तो ये अगर कोई कहे कि मेरे पास आना ही तुम्हारा तय था, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मान लो अभी देश में ऐसी गणना, अब ये सब मैथमेटिकल उलझे हुए गुत्थी बन जाएंगी। इस देश में जैसी प्यास और जैसी भावना तुम्हारे भीतर उठी थी, उसको नर्चर करने वाला एक मैं ही सैंपल था मात्र, 100 करोड़ 150 करोड़ में। तब तो तय हो गया तुम्हें आना ही था, क्योंकि वो धारा तो उधर ही जाएगी, अपने अलाइनमेंट में ही जाकर जुड़ेगी। लेकिन अगर वो अलाइनमेंट उस तरह के और भी होंगे तो और भी तरफ जा सकती है। लेकिन कहा तब भी जाएगा कि इस व्यक्ति की वहां पर जाने की नियति थी, लेकिन ये इसी बिंदु पर जाने की नियति थी, ऐसा नहीं। और वो बनी क्यों नियति? क्योंकि वो एक अलाइनमेंट था। उसके विचार, उसके प्रश्न, उसकी भावनाएं, उसकी वृत्तियां, उसका एटीट्यूड, वो सब मिलकर एक उसकी जीवन पद्धति का निर्माण कर रहे थे।